हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी एंड यू आर वाचिंग द इट्स बिट्सी मॉम। आज सुबह उठते ही मैं गार्डन में आई तो मैंने देखा कि मेरे ये जो रेन लिली के सीड्स है ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं ताकि मैं इन्हें निकाल सकूं, इनका कलेक्ट कर सकूं। ये अराउंड 15-20 दिन पहले एक गुच्छे में 20-25 रेन लिलीज खिले थे, तो उन्हीं के मैंने इस तरह से छोड़ दिए थे। फूल जब सूख गए थे तो मैंने इस तरह से छोड़ दिया था ताकि बीज बन जाए और फिर मैं इन बीजों को मतलब कलेक्ट कर सकूं ताकि नेक्स्ट सीजन मैं इनसे नए पौधे बना सकूं। तो जितने का सीड निकाल सकी मैंने उतने में से निकाल लिया। अभी भी 4-5 है जिनमें से अभी तक सीड निकाले नहीं है, तो उनको भी वो जैसे ही रेडी होते हैं मैं उनको निकालूंगी। और ये सीड निकालने के बाद मैं जल्दी से घर के अंदर आ गई और घर के अंदर आके जल्दी से चाय पी लेते। मुझे मॉर्निंग में ना चाय, कड़क वाली चाय पीने की आदत है। और जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं आपको मेरा ये नया कर्टन दिखाती हूँ। मैंने ये कर्टन अमेज़न से परचेज किया है। मुझे एक्चुअली बर्ड और बर्ड प्रिंट के सारी चीजें अच्छी लगती है, तो ये कर्टन मैंने जब अमेज़न पे देखा उसी समय मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ना बहुत क्यूट क्यूट से पैरट्स बने हुए हैं जो बहुत ही एन्चेंटिंग है और एकदम बहुत अलग सा लुक दे रहे हैं। ये कर्टन काफी अच्छा है, मतलब क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है और प्राइसिंग भी अच्छा ही है। आप मुझे अराउंड 1500 में ये पेयर मिला 7 फीट हाइट का, और मुझे तो ये काफी अच्छा क्वालिटी का लगा और अच्छा भी लग रहा है घर पे। तो सियर कर्टन है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द परचेस। और मैं जल्दी से अपनी चाय को फिनिश कर लेती हूँ, फिर हम चलते हैं हमारी जन्माष्टमी की तैयारी करने। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि आप, मुझे ना मेरे साथ ऐसा होता है, गेंदे के फूलों को देखते ही मुझे फेस्टिव सीजन लगता है। क्या आपको भी ऐसा ही फील होता है क्या? तो आज के डीआईवाई वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही सिंपल सा इजी वाला जन्माष्टमी डेकोरेशन। हमारे पास इस तरह के डिब्बे तो होते ही है, तो इस मैंने एक डिब्बा लिया, मतलब बास्केट, और फिर उसको मैंने, मेरे पास जो भी फैब्रिक था उससे मैंने कवर कर दिया। फिर उसके ऊपर मैंने ये डेकोरेटिव लेस या रिबन्स लगाकर उससे एक, मतलब सिंहासन जैसा, मतलब जिस पे हम ठाकुर जी को बैठा सके, ऐसा मैंने रेडी कर लिया। अब बैकड्रॉप बनाने की बारी है, तो उसके लिए मैंने एक 30 सेंटीमीटर डायमीटर वाला, मतलब 12 इंच डायमीटर वाला एम्ब्रॉयडरी हुक लिया और उसे इस तरह से मेजर कर लिया कि मतलब मेरा जो बैकड्रॉप है वो आसन के कितने हाइट तक आ रहा है, मतलब बैकड्रॉप के कितने हाइट तक आसन आ रहा है मैं उसे मार्क कर ले रही हूँ, क्योंकि जहां से बैकड्रॉप दिखेगा मैं वहीं पे रिबन्स लगाऊंगी, क्योंकि फालतू का नीचे में रिबन लगा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे भी ढक जाने वाली है। तो मैंने मार्किंग यहाँ से किया, वहां से मैं इस तरह, मतलब मैं ये डेकोरेटिव रेड कलर का जो रिबन है उसे मैं रैप कर रही हूँ। हम पूरे एम्ब्रॉयडरी हुक को इस रिबन से कवर करेंगे, ये देखिए इस तरह से। अच्छा, जब तक मैं ये एम्ब्रॉयडरी हुक को कवर कर रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरे डीआईवाई वीडियोस अच्छे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए, ताकि मुझे और इंकरेजमेंट मिले, मैं और ज्यादा से ज्यादा डीआईवाईज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो हमने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुक को पूरी तरह से रैप कर लिया। अब मैं लेती हूँ कुछ मोर पंख। एक्चुअली मैंने पहले सोचा था मैं दोनों साइड से लगाऊंगी, बट फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने सोचा एक ही सिंगल साइड से लगाऊंगी और वो भी दो। तो थोड़े बड़े साइज के जो मोर पंख थे उन दो, वैसे दो मोर पंख को मैंने ऐसे कट कर लिया और फिर इस तरह से पहले मोर पंख को मैं इस तरह से फिक्स करूंगी अपने एम्ब्रॉयडरी हुक पर यूजिंग हॉट ग्लू। हॉट ग्लू जब आप यूज करो ना, बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत कम क्वांटिटी में, एकदम जहां आपको लगा, मतलब स्टिक करना है वहीं पे लगाइएगा, अदरवाइज आपका जो मोर पंख है ना वो फालतू का चिपक जाएगा और उसका शेप भी बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने दो मोर पंख को एक साइड में लगा दिए और मैंने अपना बैकड्रॉप रेडी कर लिया। तो अब चलिए पूरे आसन को कंप्लीट करते हैं, अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस जो हमने आसन बनाया था उसके साथ बैकड्रॉप को स्टिक कर दिया। फिर मैंने इस तरह के छोटे छोटे से कुछ बेल्स लिए और उनको एक पतले वाले रिबन की मदद से इस तरह से हैंग कर दिया। तो यहाँ तक
मेरा आसन बन गया था। अब मैं इसके लुक को और थोड़ा एनहांस करने के लिए मैं ये एक काऊ का एमडीएफ कटआउट वाला काऊ है जिसे मैंने खुद पेंट किया हुआ है, उसे मैं लगा रही हूँ। क्योंकि कान्हा जी है, उनके लिए तो मोर पंख, काव, गाय, ये सब तो गौ माता तो होनी ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक कान्हा जी के लिए आसन बनाया है, जो बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत अच्छा भी दिखता है। होप करती हूँ आपको ये सिंपल सा डीआईवाई अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग डीआईवाई लेकर फिर जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।